हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि आपकी जो वीडियोस हैं वो 10 जून तक आपके पास पहुंचेंगे। तो वैसे भी आपके सिलेबस का जो आपकी बुक चल रही थी रनिंग 9th फॉर्म के स्टूडेंट्स, उसका आज हाफ सिलेबस में 5th लेसन है। अगर हम इस समाज की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, अपनी विचारधारा की बात करते हैं, तो हर किसी की अलग अलग होती है। अब अगर हम एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी, कहीं ना कहीं एक वेल एजुकेटेड पर्सन अपनी सिंसियरिटी, अपनी काइंडनेस दिखा रहा है जो नीडी और पुअर पीपल है। तो एक स्टोरी का हमने मॉरल भी पढ़ा है, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, कि अगर आप किसी के प्रति दयालुता का भाव रखते हैं तो ये कभी नहीं हो सकता कि वो एक सुप्रीम पावर जिसे हम भगवान मानते हैं कि वो आपको कभी उसका कोई फल ना दे। तो वही चीज है आज की इस कहानी में जो मेरे पास 9th फॉर्म का जो 5th लेसन है डियर्स, द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट to consider you all, to giving you the complete understanding about the whole lesson in the short form of the main map or the steps. But before that, जो सबसे बड़ी चीज है वो ये देखने वाले स्टूडेंट कि जो एक काइंडनेस होती है, एक सिंसियरिटी होती है, वो हर किसी में नहीं होती। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समझेगा वही करेगा। तो मैं मानता हूं आप अपनी जिम्मेवारी समझ रहे होंगे, अपना जो काम है अच्छे से कर रहे होंगे। और दूसरी बड़ी चीज, जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक अपना हॉलीडेज वर्क कलेक्ट नहीं किया है, सो प्लीज वो स्कूल में आकर के अपना हॉलीडे कलेक्ट कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के 12 या 1 बजे तक का ये समय है। तो घर बैठिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या है, हमारे लिए एक शिक्षाप्रद क्या है, मोरल वैल्यू क्या है, जो ऑस्कर वाइल्ड ने हमें समझाने की कोशिश की है। तो मेन कैरेक्टर्स प्रिंस, स्टैचू, स्वैलो बर्ड, बैकग्राउंड, अ स्टोरी ऑफ अ स्टैचू एंड स्वैलो बर्ड। द प्रिंस काइंड हार्ट विश्ड टू रिड्यूस पीपल्स सफरिंग, बट एज द स्टैचू was fixed on the pedestal, it so happens that the bird begins to share the statue's concern. It is set at the city of Prince. The Happy Prince lesson theme, due to their kind heart, God sent one of his angels to bring him the 2 most precious things from the city. God gave the place to both of them in his paradise. तो बच्चे, स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ, वो अक्सर कहा जाता है, राजकपूर साहब का आपने एक सॉन्ग सुना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बह रुपया वेश बदल फिर आएगा। तो बच्चे ये चीजें ऐसे चलती रहनी है, इसमें कुछ ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और फेस कीजिए। एक चैलेंज है जो प्रकृति ने दिया है और वो हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, हमें फेस करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, इसी का नाम जिंदगी है। तो चलिए, एक ऐसी जिंदगी जो प्रिंस स्टैचू बन जाने के बावजूद भी वो एक काइंड प्रिंस है, जो वहां पर जहां पर स्टैचू लगा दिया गया है सिटी में, इतनी हाइट पर कि लोगों की प्रॉब्लम्स देख करके भी उसके मन में एक पीड़ा होती है। और ऑल ऑफ अ सडन एक स्वैलो बर्ड जो है वो वहां पहुंचता है और वो उसकी सारी समस्याओं का समाधान करता है। किस तरह से करता है, उसकी स्वॉर्ड में ऐसे क्या सफाया है, क्या चीजें हैं और किस किस की मदद करता है। विल कम टू नो थ्रू द रीडिंग ऑफ दिस लेसन। तो चलिए, 5th लेसन, द हैप्पी प्रिंस। The statue of the happy prince stood on a tall pillar. एक बहुत लंबे स्तंभ के ऊपर जो हैप्पी प्रिंस का बुद्ध खड़ा हुआ था। He had his body covered with gold leaves. एक सोने की पत्तियों से उसकी जो सारी बॉडी स्ट्रक्चर था ढका हुआ था। His eyes were 2 bright blue sapphires. और उसकी आंखों के अंदर 2
चमकीले नीले रंग के सफायर्स जेम्स थे। ऑन द हैंडल ऑफ हिज स्वॉर्ड ग्लोड अ रेड रूबी, और हैंडल था जो तलवार का, उसके ऊपर एक चमकता हुआ रेड रूबी, ये एक रत्न होता है, डायमंड, वो था। वन नाइट ए लिटिल स्वैलो बर्ड फ्ली ओवर द सिटी, एक रात एक छोटा सा स्वैलो बर्ड शहर के ऊपर से उड़ रहा था। ही वाज ऑन द वे टू इजिप्ट, वो मिस्र की तरफ जा रहा था और मिस्र के रास्ते पर था। वेयर हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी गॉन, जहां पर उसके मित्र पहले ही जा चुके थे। ही नीडेड अ प्लेस टू स्पेंड द नाइट, उसे रात गुजारने की जगह की जरूरत थी। ही सॉ द स्टैचू एंड डिसाइडेड टू पुट अप देयर, वह स्टैचू, उसने स्टैचू देखा और वहां पर रहने का फैसला किया। He sat between the feet of the prince, प्रिंस के पैरों के बीच में बैठा। He called it a golden bedroom, उसने इसे एक स्वर्ण बिस्तर कक्ष कहा, शयन कक्ष। But as he prepared to go to sleep, जैसे वो सोने को जाने को तैयार हुआ था, a large drop of water fell on him, एक बहुत बड़ी पानी की बूंद उस पर गिरी। He looked up, उसने ऊपर देखा, and saw tears running down the prince's golden cheeks, कि जो आंसू है वो प्रिंस की सुनहरी गालों के ऊपर गिर रहे थे। The bird wanted to know why the prince was weeping, और पक्षी जानना चाहता कि वो प्रिंस क्यों रो रहा था। The prince admitted, प्रिंस ने स्वीकार किया, that he was truly a happy prince, कि वास्तव में वो एक बहुत ही सच्चा और खुशी से जीवन बिताने वाला प्रिंस था। When he was alive, जब वो जिंदा था, and lived in the palace, महल में रहता था। After his death, अपनी उसके मृत्यु के बाद, he was installed on this column, और इस कॉलम पर इंस्टॉल कर दिया गया, उसको, उसके पुत्र को खड़ा कर दिया गया। From there, और वहां से he could see the ugliness, भद्दापन, कुरूपता, उस शहर की कुरूपता को देख सकता है। Misery of the masses का मतलब होता है people, लोग, जनता के दुखों। Even though हालांकि his heart was made of lead, उसका जो दिल था शीशे का बना हुआ था। He was deeply moved with pity, और वो पूरी तरह से उस दयापूर्ण स्थिति को देखकर हिला हुआ था। The statue commanded the bird to take away the red ruby from his sword. स्टैचू ने पक्षी को आदेश दिया कि वो उसकी तलवार से एक लाल रूबी का जो रत्न है उसे ले आए, and give it to a poor seamstress. Seamstress means होता है दर्जी, कपड़े सिलने वाली एक गरीब औरत को दे दी। She was weak and tired, वो कमजोर थी और थकी हुई थी। Her hands pricked by the needle were rough and red, और उसकी उंगलियों में, उसके हाथों में जो सुइयां, ट्रिगड मीन्स होता है ट्रिगड मीन्स होता है चुभी हुई, और उसके हाथों में जो सुइयां चुभी हुई थी उसकी वजह से उसके हाथ जो है लाल और रफ बेकार हो गए थे। She was doing embroidery on the gown of the queen's maids, क्वीन के मेड्स के गाउन पर वो कढ़ाई कर रही थी। Her little son was ill and thirsty, उसका छोटा बेटा बीमार और प्यासा था। He was asking for orange, वो ऑरेंज की मांग कर रहा था। But the poor mother could give him only river water, परंतु माँ इतनी गरीब थी बेचारी जो उसे नदी का पानी दे सकती थी। The bird pleaded with the prince to let him go, और पक्षी ने प्रिंस से प्रार्थना की कि वो उसे जाने दे, and join his friends, और उसे उसके मित्रों में शामिल होने दे। But all in vain, परंतु सब व्यर्थ था। The swallow acted as the prince messenger, और स्वैलो बर्ड ने प्रिंस के संदेश वाहक के रूप में कार्य किया। He flew to the poor woman's house, वह एक गरीब औरत के घर की तरफ उड़ा। The boy was tossing on bed, लड़का जो है tossing मीन्स उछलना, उछल कूद कर रहा था। And the mother was asleep, और माता सोई हुई थी। He put the ruby on the table, उसने उस रूबी, उस एक कीमती बहुमूल्य रत्न को मेज पर रखा। Fanned the boy's forehead with his wings, और जैसे उड़ रहा था एकदम से उसके माथे के ऊपर हवा जो है आई, and flew back to the prince, और प्रिंस वापस गया। He wondered, वह हैरान था, why he felt quite warm even in cold weather, इतनी ठंड के अंदर भी उसे गर्माहट जैसे क्यों महसूस हुई। This is because you have done a good action, और इस वजह से था कि आपने एक अच्छा काम किया, said the prince, प्रिंस ने कहा। The next night also the prince detained the bird, और अगली रात जो है प्रिंस जो है बर्ड जाने को तैयार हुआ। Requested the swallow to pluck out a sapphire, और उसने उसको क्या कहा, उसने उसको सफियर लाने के लिए बोला कि he requested the swallow से प्रार्थना की to pluck out a sapphire from his eye socket, आई की जो सॉकेट है उससे एक sapphire ले and take it to a poor playwright, और एक poor playwright को ले। The poor fellow was feeling cold and hungry, और वो बेचारा गरीब सा जो फेलो था, व्यक्ति था, वो ठंड उसको महसूस हो रही थी, भूखा भी था। He needed money to keep himself warm, उसे पैसे की जरूरत थी खुद को गर्म रखने के लिए, enough to finish the play, और जो काफी था उसके नाटक को खत्म करने के लिए। The swallow flew to the playwright's room, और swallow जो है playwright के रूम की तरफ दौड़ा, and put the precious stone on the faded flower, और जो धुंधले से फ्लावर पड़ गए थे उनको महत्वपूर्ण
पुट द प्रीशियस स्टोन, और उस महत्वपूर्ण पत्थर के ऊपर उन फेडेड फ्लावर्स को रख दिया। द नेक्स्ट डे द प्रिंस रिक्वेस्टेड द बर्ड, और अगले दिन प्रिंस ने बर्ड से प्रार्थना की टू टेक द अदर सफायर्स टू ए पुअर मैचकर। दूसरा जो सफायर है, जो जैम है, वो एक पुअर मैचकर को दी। शी वाज क्राइंग, वो चिल्ला रही थी बिकॉज़ हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर। गटर होता है गंदा नाला, और मैचेस होता है जो मैच स्टिक, उसकी माचिस की तेलियां थी, माचिस थी, वो गटर में गिर गई। शी वाज अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम हर फादर, उसे अपने पापा से जो सजा मिलेगी वो डर रही थी। द स्वैलो एक्सटेंडेड हिज स्टे बाय अनदर डे टू डू द जॉब, ये काम करने के लिए उसने उस काम को अगले दिन तक के लिए रोक दिया। द नेक्स्ट डे द बर्ड टोल्ड द प्रिंस स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और अगले दिन बर्ड ने प्रिंस को कहानियां बताई कि उसने एक अद्भुत धरती पर क्या देखा था। But the prince wanted him to fly over his city, परंतु प्रिंस जो है उस शहर के ऊपर उड़ना चाहता था, एंड टेलिंग वो बताना चाहता था अबाउट द प्लाइट ऑफ द पुअर। प्लाइट होता है बुरी दशा, बैड कंडीशन, गरीबों की बुरी दशा के बारे में। The bird saw beggars at the gates of the rich, अमीर के दरवाजे पर उसने भिखारियों को देखा। He saw two little hungry boys under a bridge, एक पुल के नीचे दो छोटे गरीब भूखे बच्चे being driven away by the watchman, वॉचमैन के द्वारा उनको धकेला जा रहा था। The prince then decided to help the poor children, तब प्रिंस ने उन गरीब बच्चों की सहायता करने का फैसला लिया। Asked the bird to take off the gold leaf from his body, उसने बर्ड को अपने शारीरिक जो एक स्टैचू का ढांचा था उससे सोने की पत्तियां उतारने के लिए कहा है। Give it to the hungry poor, और उस गरीब भूखे बच्चों को देने के लिए। Thus the two together distributed happiness, इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। and made the children smile, और बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। The snow came, बर्फ जो है गिरने का हो गया टाइम। followed by the frost, और फ्रोस्ट के द्वारा एक बर्फ, स्नो एंड आइस एंड स्नो, उसकी जो कविता है 10th फॉर्म की उसमें से है। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर, और वो बेचारा छोटा सा स्वैलो बर्ड जो है उसको ठंड लगती बढ़ गई। बट ही डिसाइडेड नॉट टू लीव द प्रिंस, लेकिन उसने प्रिंस को ना छोड़ने का फैसला किया। ही लव्ड हिम टू वेल, और उसे बहुत ज्यादा चाहता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउट द बेकर शॉप, क्रम्स टुकड़े बेकर शॉप की दुकान पर जो बिस्किट या किसी भी चीज के टुकड़े थे उनको उठाया। ही केप्ट हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए खुद को गर्म रखा। बट ही कुडंट लिव लॉन्ग, वो ज्यादा समय तक नहीं जी पाया। ही फ्लेव अप टू द प्रिंस शोल्डर टू किस हिम, और वह प्रिंस के कंधे तक उसे प्यार करने के लिए, चूमने के लिए उड़ा। एंड टेक लीव ऑफ हिम, और उसे छुट्टी लेने के लिए। द प्रिंस रेडली अलाउड हिम टू फ्लाई टू इजिप्ट, और तुरंत तत्परता से उसने उसे इजिप्ट के उड़ने के लिए आज्ञा दे दी। बट द बर्ड डिस्क्लोज, परंतु बर्ड ने रहस्य खोल दिया दैट ही वाज गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, कि वो तो मृत्यु के घर की तरफ जा रहा था। ही किस्ड द प्रिंस ऑन द लिप्स, उसके होठों पर उसने चूमा। एंड फेल्ट दैट एट हिज फीट, और उसके पैरों में वो मर करके गया। द प्रिंस लेडन हार्ट सडनली ब्रोक इनटू टू, और प्रिंस का जो भारी भरकम दिल था, वजन उस पर हो गया, स्ट्रेस हो गया, वो दो टुकड़ों में जो है टूट गया। The next morning, the mayor and the town councillors looked up at the ugly-looking statue of the prince, और अगली सुबह मेयर और दो नगर के काउंसलर थे, सदस्य थे, उन्होंने प्रिंस के उस अगली भद्दे दिखने वाले स्टैचू को जो है ऊपर देखा था। मेयर फर्स्ट इश्यूड अ प्रोक्लेमेशन, पहले तो उसने एक घोषणा की दैट बर्ड्स वर नॉट अलाउड टू बी देयर, कि पक्षी जो है वहां पर उनको आने की आज्ञा नहीं थी। सेकेंडली, दूसरी तरफ ही ऑर्डर्ड द स्टैचू टू बी पुल्ड डाउन, उसने स्टैचू को गिरा देने का आदेश दिया। एंड सेंट टू द फाउंड्री फॉर मेल्टिंग, और उसने क्या किया, उसको मेल्ट करने के लिए, फाउंड्री मींस होता है फोर्ज, भट्टियों में, जो कारखाने की भट्टियां होती है वहां पर उसको भेज दिया। सिंस द लेडन हार्ट डिड नॉट मेल्ट, और जो उसका लेडन हार्ट था वो बिल्कुल नहीं पिघला। इट वाज थ्रोन ऑन ए डस्ट हीप, इसे एक रेत के ढेर पर डाल दिया गया था। वेयर द डेड स्वैलो वाज आल्सो लाइंग, जहां पर मरा हुआ वो स्वैलो बर्ड भी लेटा हुआ था। गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स, गॉड ने अपने फरिश्तों को कहा, ब्रिंग टू हिम, उसे उसके पास लाने के लिए। द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, शहर में जो सबसे ज्यादा मूल्यवान चीजें थी। द एंजल प्रेजेंटेड हिम द लेडन हार्ट, और एंजल ने उसे एक लेडन हार्ट जो दफनाया गया दिल था उसे उसने भेंट किया। एंड द डेड बर्ड, और मरा वो पक्षी। गॉड एप्रिशिएटेड द चॉइस, गॉड ने उनके इस कार्य को प्रशंसित किया, उनकी प्रशंसा की। लेट देम लिव इन पैराडाइज, और उन्हें अपने स्वर्ग में रहने की इजाजत दे दी। तो स्टूडेंट एक ही चीज मैं कहता हूँ, स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ। अच्छे काम इंसान को अच्छा बनाएंगे, ऊंची सोच इंसान को ऊंची बुलंदियों पर लेके जाएगी, और नीची सोच इंसान को उतना नीचे गिराएगी। अक्सर कहा भी जाता है, गंदी सोच और पैर की मोच
कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो बेटा कभी भी अपने आप को मोच ना आने दीजिए, अपना ध्यान रखिए। और दूसरी बड़ी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि गंदी सोच नहीं होनी चाहिए, आप में मोर वैल्यू होनी चाहिए। देखिए आप एक स्टूडेंट हैं, बच्चे आज के इस मॉडर्न एरा में इतनी अच्छी कहानी आपको पढ़ने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। तो देखिए कितना सेक्रीफिकेशन किया यहाँ पर प्रिंस स्टैचू स्वैलो बर्ड ने, आप भी कीजिए उस सेक्रीफिकेशन। And one day, definitely, I assure you all the guys, the people, keep remember, one day the success will be under your feet. One day the success will touch your feet. It's my promise to you. Thank you very much.